सभी को नमस्कार। आइकन क्लास के परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम हर क्लास के अंदर 30 वर्ड्स याद कर लेते हैं मात्र 30 मिनट के अंदर। सही सुना, विद ट्रिक के साथ, विद निमोनी के साथ। ये बात आपको पता ही होगी। जिसको नहीं पता, जो आज नए स्टूडेंट्स आए हैं, आज आपको ये बात पता लग जाएगी, क्योंकि आज भी मैं 30 मिनट की क्लास में आपको 30 वर्ड्स याद करवाऊंगा। तो बिना किसी देरी के अपने प्रीवियस ईयर के वर्ड्स को याद करते हैं। पहला जो अपना वर्ड है वो है टाइटेनिक। टाइटेनिक का मतलब होता है कोई चीज विशाल है, बड़ी है, ह्यूज है। क्या कहलाती है? टाइटेनिक कहलाती है। इस वर्ड को कैसे याद करोगे सर? ये तो टाइटेनिक जहाज हमें पता ही है। टाइटेनिक नाम की एक मूवी थी जिसके अंदर एक टाइटेनिक जहाज डूब गया था, आपको पता ही है, जिसे अनसिंकेबल यानी जो डूबा नहीं जा सकता वो जहाज डूब गया था, पहली यात्रा में डूब गया था। आपने सुनी होगी कहानी, मूवी भी देखी होगी। तो टाइटेनिक से याद किया, टाइटेनिक शिप से, कि टाइटेनिक शिप क्या थी? बहुत ही ज्यादा क्या थी? बड़ी थी, विशाल थी। क्या थी? टाइटेनिक। याद हो गया वर्ड? यस सर। अब इसके क्या याद करेंगे? सिनोनियम्स। पहला क्या है? गरगैचुअन। गरगैचुअन का मीनिंग भी क्या होता है? कोई चीज क्या है? बड़ी है, विशाल है, ह्यूज है, लार्ज है। क्या कहलाती है? गरगैचुअन। वर्ड कैसे याद करेंगे सर? बहुत ही इजी तरीका है, इसको याद कर लो गगन से। गरगैचुअन गगन, गरगैचुअन गगन। गगन क्या होता है सर? आसमान, बादल। आसमान होता है ना, आसमान। आसमान क्या होता है सर? बड़ा होता है। बादल गलत बोल दिया, आसमान। गगन क्या होता है? आसमान। और आसमान क्या होता है सर? बहुत बड़ा, विशाल। तो गरगैचुअन का मतलब क्या हो जाएगा? ह्यूज। वर्ड याद हो जाएगा। ह्यूज तो आपको पता ही है क्या होता है? बड़ा होता है। इसको आप हक से भी याद कर सकते हो कि माँ की हक क्या होती है? बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही ताकत होती है उसमें, बहुत ही विशाल होती है। तो ह्यूज को वैसे याद कर लेना। इनॉर्मस का मतलब भी क्या होता है सर? ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है, विशाल, लार्ज होता है। याद कैसे करेंगे इसको? दो तरीके से याद कर लो। एक तो याद कर लो नॉर्मस को याद कर लो नॉर्मल से। जो चीज नॉर्मल नहीं है वो इनॉर्मस, नॉर्मल नहीं है तो इनॉर्मस। यानी कोई चीज क्या है? नॉर्मल नहीं है, बहुत ही बड़ी है, इनॉर्मस हो गया। या तो ऐसे याद कर लो, या इसमें याद कर लो इनो। इनो को ऐसे याद कर लो इनोवा। इनोवा कार आती है, आपको पता है, इनोवा। इनो को याद करो इनोवा। और इनोवा कार जो होती है वो क्या होती है सर? बड़ी होती है। याद हो जाएगा? ठीक है जी। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? वास्ट। वास्ट तो आपको पता ही होगा, कोई चीज क्या है? वास्ट है, बहुत ही ज्यादा फैली हुई है। वास्ट वर्ड तो आपको पता ही है। आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्या है? बहुत ही ज्यादा बड़ी है, विशाल है। इस वर्ड को कैसे याद करें? है तो नॉर्मल वर्ड, लेकिन मैं याद करवाता हूँ। ऐसे याद कर लो, एक्स का मतलब क्या होता है सर? एक्स का मतलब होता है पुराने वाली। एक्स का मतलब क्या होता है? पुराने वाली। यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड यानी पुरानी गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ यानी पुरानी वाइफ। तो एक्स का मतलब होता है जो बीत चुकी है, जो आपकी नहीं है अभी, वो कहलाती है एक्स। और एक्स अगर किसी की लाइफ में एक्स है यानी पुरानी वाली है, तो उसकी टेंशन क्या है? बहुत ही ज्यादा विशाल है। मान लो कि आपकी लाइफ में एक आपकी वाइफ है, और आपकी वाइफ के होते हुए, आपकी वाइफ से पहले आपकी कोई एक्स रह चुकी है, यानी कोई आपकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, या किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड रह चुका है, तो उसके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि ये मेरी पत्नी से मिल ना ले, या लड़की के दिमाग में रहेगा कि ये मेरे पति से ना मिल ले। तो दिमाग में उसकी टेंशन रहती है कि नहीं रहती? तो एक्स की टेंशन बहुत है। क्यों टेंशन होएगी? क्योंकि इतनी बड़ा मुद्दा है, तो एक्स का टेंशन। और टेंशन कितनी है? बहुत ही बड़ी। तो एक्सटेंसिव। टेंशन कितनी? एक्स की टेंशन कितनी है? बहुत बड़ी। तो एक्सटेंसिव का मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा यानी विशाल। वर्ड याद हो गया? ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है? जियान। जियान का मीनिंग भी क्या होता है? ह्यूज या विशाल होता है। कैसे याद करेंगे इसको? इसको याद कर लो जियान से। किससे याद करेंगे? जियान से। अगर आपने डोरीमोन वाला कार्टून देखा होगा, उसमें एक नोबिता होता है, एक जियान होता है, देखा होगा जियान, वो मोटे वाला जो गाना गाता है। तो जियान क्या होता है? विशाल, बड़ा, मोटा होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब मोटा नहीं है, इसका मीनिंग है विशाल। उसका शरीर कैसे होता है? बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ ऐसे याद कर लो, जब भी वो गाना गाता है तो उसकी जो आवाज होती है कहाँ तक पहुंचती है? लार्ज एरिया पे कि स्मॉल एरिया में? सर लार्ज एरिया में पहुंचती है उसकी आवाज। तो जियान, जियान। वर्ड याद हो गया? यस सर। आगे क्या लिखा है? मेसी। मेसी का मीनिंग भी क्या होता है? ह्यूज या विशाल। कैसे याद करेंगे इस वर्ड को? इसको याद कर लो माँ और शिव। माँ का मतलब क्या होता है? माता पार्वती। और शिव का मतलब होता है शिवजी भगवान। और माता पार्वती और शिवजी भगवान का दिल भी बहुत बड़ा है, और उनकी जितनी भी प्रतिमा बनती है, मूर्तियां बनती है, बहुत ह्यूज बनती है, बड़ी विशाल विशाल बनती है, बड़ी बड़ी बनती है। तो दो तरीके से याद कर लो कि माता पार्वती और शिवजी का दिल बड़ा है, दिल भी बड़ा है, विशाल है, और उनकी जो प्रतिमा है यानी मूर्तियां हैं वो भी क्या है? बहुत बड़ी बड़ी बनती है। तो मेसी का मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा होना। हो जाएगा बढ़िया? ठीक है जी। आगे क्या लिखा है? कोलोसल। कोलोसल का मीनिंग भी क्या होता है? कोई चीज क्या है? बहुत ही ज्यादा बड़ी है। कैसे याद करेंगे इसको? इसको याद कर लो कोलोसल। इसको दो तरीके से याद कर लो। या तो कलर से याद कर लो कि जो कलर है, कलर
उसको लॉस का मतलब होता है खोना, यानी कोई चीज की कमी होना, खो देना। कलर कभी खोए नहीं जा सकते, कभी गायब नहीं हो सकते, कभी इस दुनिया से जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कलर की दुनिया में अपार क्या है, मात्रा है, बहुत ही ज्यादा विशाल एरिया में क्या हुए है, कलर यानी रंग फैले हुए, तो कभी भी कलर खोए नहीं जा सकते, लॉस नहीं हो सकते। समझ आ गया? कोलोजल एक तो ऐसे याद कर लो, या इसको एक और तरीके से याद कर लो कि कल करूंगा मैं, क्योंकि कल वाला जो साल है ना, आने वाला साल, वो 365 का नहीं है, वो 366 दिन का, यानी इस आने वाला साल जो है वो क्या है, बड़ा है। क्या है? बड़ा। 366 का साल कौन सा होगा? लीप ईयर। और लीप ईयर कौन सा होगा? 2024। अभी तो 2025 चल रहा है, लेकिन आने वाला लीप ईयर कौन सा हो जाएगा सर? 2030। 2030 होगा क्या सर? 2024 के बाद आएगा 2028, फिर आएगा 2032। 28 और 32 क्या होंगे? लीप ईयर। तो आने वाला जो साल है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए जो भी काम होगा मैं कल करूंगा। तो एक बंदा कह रहा है कि मैं कल क्यों करूंगा? क्योंकि आने वाला जो साल है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। तो कोलोजल का मतलब क्या हो जाएगा? विशाल या टाइटेनिक। वर्ड याद हो गया? जो भी आपको ट्रिक अच्छी लगे उस ट्रिक से याद कर लेना। बेसिकली हमारा मेन मोटिव होता है हमारे माइंड में एक पिक्चर बनाना, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो किस चीज के थ्रू चीजों को मेमोराइज करता है सर? पिक्चर के थ्रू मेमोराइज करता है। तो हम हर वर्ड के पीछे क्या बना रहे हैं? पिक्चर बना रहे हैं। आगे क्या लिखा है? मेमथ। मेमथ का मतलब भी क्या होता है? विशाल या बड़ा। इसको मेमूथ भी पढ़ते हैं, मेमथ भी पढ़ते हैं। मेमूथ कब पढ़ा जाता है? जब इसका साइंटिफिक नेम आप सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसको मेमूथ पढ़ा जाता है। वैसे इसको क्या पढ़ा जाता है? मेमथ। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना होता, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। आपके एग्जाम में क्या आता है? वर्ड। और वर्ड आपको याद होगा तो आप आराम से उसको क्या कर लोगे? सही करके आ जाओगे। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? मेमथ क्या होता है? मेमथ होते हैं पुराने टाइम के जानवर, यानी हाथी था। मेमथ एक क्या था? हाथी। दिखाता हूं मैं आपको मेमथ क्या होता है। मेमथ दिखाते हैं आपको ना। मेमथ ये थे मेमथ। ये हाथी जो है अभी विलुप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। इन हाथी को बोला जाता था मेमथ हाथी। ये एलिफेंट कौन से होते थे? मेमथ। ये वर्ड क्यों यूज हुआ इनके लिए? क्योंकि इनका मीनिंग होता है विशाल, और ये बहुत ही ज्यादा बड़े होते थे, बहुत ही ज्यादा साइज में बड़े होते थे, मेमथ। तो वहां से ये वर्ड आया था मेमथ। अब इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? बहुत ही इजी तरीका। मैम को याद कर लेना, इसको याद कर लेना। मैम का जो माउथ है, यानी जो मैम है वो इतनी तेज, इतना बड़े मुंह से बात करती है, एकदम जब डांटती है तो एकदम बड़े मुंह से डांटती है, यानी उनका जो माउथ है बहुत ही ज्यादा क्या है? बड़ा है। तो एक तो वैसे याद कर लो, या ऐसे याद करो मम। मम का मतलब क्या होता है? पानी। आपको पता है छोटे बच्चे क्या करते हैं? मम मम करते रहते हैं, MUM, मम मम करते रहते हैं। तो उन्होंने छोटे बच्चों को पता नहीं प्यास क्या लगती है, मम इतनी लगती है, जब देखो मम 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 मम, यानी उनका माउथ ही इतना बड़ा होता है, विशाल होता है, जब देखो मम मम पानी 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 करते रहते हैं, क्योंकि उनका माउथ क्या है? बहुत ही ज्यादा विशाल है। तो मेमूथ का मतलब क्या हो जाएगा? विशाल। या ऐसे याद कर लो कि इंग्लिश वाली मैम जो थी वो आपको क्या करके गई? लेके गई किसी म्यूजियम में, लेके गई किसका माउथ दिखाने के लिए? डायनासोर और हाथी का माउथ दिखाने के लिए, यानी उनका माउथ दिखा के आई कि देखो कितना बड़ा है, कितना विशाल है। तो किसी भी तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हो। तो मेमथ वर्ड याद हो गया? यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है? इमीन्स। इमीन्स का मतलब ही क्या होता है? विशाल या बड़ा। इसको कैसे याद करेंगे? बहुत ही इजी तरीका है। आई एम। आई का मतलब आई, एम का मतलब मैं, मीन्स का मतलब होता है मतलब। तो मैं जो भी मतलब निकालता हूँ वोकैबुलरी का, बड़े बड़े मतलब निकालता हूँ, एकदम बड़े बड़े। उनके पीछे जो मतलब होते हैं बड़े बड़े मतलब होते हैं कि नहीं होते? एक तो इस तरीके से याद कर लो कि मैं यानी इंदर सर जो भी आपका मतलब निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? बड़े बड़े मतलब निकालते हैं। तो इट मीन्स ऐसे भी याद कर लो, या ऐसे याद कर लो कि आई एम मैन। मुझे कैसा आदमी बनना है? एक बड़ा आदमी बनना है, दिल से बड़ा। इंसान को किससे बड़ा होना चाहिए? दिल से बड़ा होना चाहिए। तो आई एम मैन, आई एम मैन, मैं कैसा आदमी बनूंगा? एक बड़ा आदमी जो दिल से बड़ा हो। तो ऐसे याद कर लो, हर एक बच्चा, हर एक लड़का, एक लड़की ये बोलो मैं क्या बनूंगा? बड़ा आदमी। या लड़की बोलो मैं क्या बनूंगी? एक बड़ी औरत, यानी बड़ी दिल की क्या हो? बहुत बड़ी औरत हो, वो क्या कहलाती है? इमीन्स कहलाती है। वर्ड याद हो गया? इमीन्स का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, बहुत ही लार्ज एरिया तक। याद हो गया वर्ड? यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है सर ट्रिमडस। ट्रिमडस का मतलब भी क्या होता है सर? इसका मीनिंग विशाल या बड़ा होता है। इसको कैसे याद करें? इसको याद करना, मैंने तुम्हें एक वर्ड याद कराया था, ट्रिम। ट्रिम का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोटा कर देना, कम कर देना। ट्रिमर से याद करवाया था, याद है? मैंने बताया था ट्रिमर का क्या यूज होता है? किसी चीज को छोटा करने के लिए, कम करने के लिए, ट्रिम करने के लिए। अपने ट्रिमर करते हैं ना बाल, दाढ़ी के लिए क्या यूज किया जाता है? ट्रिमर। तो ट्रिमर का मतलब छोटा करना। तो कोई चीज बहुत ही ज्यादा विशाल थी, क्या थी?
विशाल थी, उसको मैंने ट्रिम कर दिया। क्यों? मैं ट्रिम क्यों कर रहा हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों काट रहा हूँ, काट क्यों रहा हूँ उसको? क्योंकि उसको मुझे एंड करना है। उसको क्या करना है? एंड। क्योंकि वो जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसलिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ? ट्रिमडस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ट्रिमडस कर रहा हूँ। ट्रिमडस क्यों कर रहा हूँ मैं? किसी चीज को छोटा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो चीज क्या है? बहुत ही बड़ी है। इसका मीनिंग छोटा करना नहीं है, याद रखना, इसका मीनिंग छोटा करना नहीं है, इसका मीनिंग विशाल है, बड़ा। छोटा मीनिंग नहीं है, बड़ा है। लेकिन आप याद करोगे, कंफ्यूजिंग करोगे आप, मेरे को पता है कंफ्यूज हो गए। मैंने आपको छोटा करने वाले वर्ड याद करवाए थे, अब्रीज वर्ड याद करवाया था। अब्रीज का मीनिंग होता है छोटा करना। ट्रिम बताया था मैंने कि ट्रिम का मतलब क्या होता है? छोटा करना। मैंने आपको कटेल भी बताया था, कटेल का मीनिंग भी छोटा करना होता है कि आपने टेल को काट दिया था। लेकिन ये वर्ड उसके अंदर याद मत करना, इसका मीनिंग क्या होता है? विशाल। क्या होता है? विशाल। याद हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक है जी, ये वर्ड याद हो गया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है सर? एंटोनियम्स। एंटोनियम्स क्या होता है? इसका अपोजिट। क्या होता है जी? सर इसका अपोजिट होता है, जो इसका उल्टा होता है। कोई विशाल है, कोई चीज बड़ी है, उसका अपोजिट क्या होगा? कोई चीज छोटी है, स्मॉल है। तो जितने भी स्मॉल वाले थे, कोई चीज छोटी है, किसी चीज को छोटा कर रहे हो, जैसे अब्रीज, इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ट्रिम, इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। कर्टेल, इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज बड़ी है और उसको आप छोटा कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। वर्ड याद हो गए? ठीक है जी सर, वर्ड याद हो गए, आगे चलते हैं। चलो, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट हो गई है। आगे क्या लिखा है देखो, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है आज आपको पता लगेगा। आप इसको पढ़ना क्या पढ़ोगे? आप इसको पढ़ोगे रीसोल्यूट। क्या पढ़ोगे? रीसोल्यूट। ये रीसोल्यूट नहीं है, ये रिजोल्यूट है। क्या है? रिजो। अब मतलब जय कहां से आ रहा है इसके अंदर? मुझे ये बता दो, जे कहां आ रहा है कि आपने इसको रिजोल्यूट पढ़े? इसलिए मैं कहता हूं कि आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना, वर्ड पे ध्यान देना। तो ये वर्ड क्या है? रिजोल्यूट। और रिजोल्यूट का मीनिंग क्या होता है? दृढ़ निश्चय। किसी काम के लिए कोई बंदा डिटरमाइंड है कि करना है तो करना है। अगर मुझे आज वोकैब की क्लास लगानी है तो कंप्लीट लगा के ही मैं उठूंगा, बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर मुझे नोट्स बनाने हैं आज की क्लास के तो आज मैं बना के ही मानूंगा। डिटरमाइंड होना, दृढ़ निश्चयी होना क्या कहलाता है? रिजोल्यूट कहलाता है। सर याद कैसे करेंगे? एक बच्चा था एसएससी जीडी में फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है। पेपर निकल गया, फिजिकली उसका रह गया। जैसे मेरी क्लास के बच्चा है एक, ठीक है, उसके 2 बार उसका क्या हो गया? पेपर क्लियर हो गया, लेकिन फिजिकल में 2 बार रह गया। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात है, मुझे सॉल्यूट चाहिए अपने पेरेंट्स का, मुझे सॉल्यूट चाहिए अपने रिश्तेदारों का, कि हर इंसान मुझे क्या करे? सॉल्यूट मारे। तो वो क्या कर रहा है? दृढ़ निश्चयी, डिटरमाइंड है, फिर से मेहनत कर रहा है, फिर से कहता कि सर मैं फिर से मेहनत करूंगा, फिर से आपको जॉब लग के दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? रिजोल्यूट है, दृढ़ निश्चयी है, डिटरमाइंड है, उसको फिर से सॉल्यूट चाहिए। री का मतलब दोबारा, सॉल्यूट का मतलब सैल्यूट चाहिए, क्योंकि उस बंदे में क्या है? डिटर्मिनेशन बहुत है, बहुत ही ज्यादा क्या है? डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी है। वर्ड याद हो गया कि नहीं? क्या चाहिए? सॉल्यूट। इसलिए वो क्या कर रहा है? तैयारी, डिटरमाइंड है, बहुत दृढ़ निश्चयी है। वर्ड याद हो गया? यस सर। इसके याद करते हैं सिनोनियम्स। पहला क्या है? स्टडी। वैसे स्टडी का मीनिंग होता है कोई चीज स्थिर है, एक जगह टिकी हुई है, भटक नहीं रही है, एकदम क्या है? एकदम फिक्स है, स्टडी कहलाता है। सर इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? सर इसका मीनिंग दृढ़ निश्चयी, ये उसी तरीके का, एक बंदा स्थिर है, करना है तो करना है, इस पथ से, इस यात्रा से मैं भटकूंगा नहीं। अगर मैंने सोच लिया है ना कि मुझे एग्जाम निकालना है, तैयारी करनी है, तो इस पथ से मैं क्या नहीं होऊंगा? हटूंगा नहीं, यही दृढ़ निश्चयी होकर एक ही जगह स्थिर रहूंगा, तो स्टडी कहलाता है। स्टडी को कैसे याद करें? स्टडी। और स्टडी कैसे की जाती है? डिटरमाइंड होके, दृढ़ निश्चयी होके, एक जगह टिक के की जाती है। इधर से उधर ऑनलाइन कोर्सों में, अलग अलग टेलीग्राम से आपने कोर्स ले लिए होंगे फ्री में, चक चक के आप क्लासे लगाओगे, उससे आप कभी भी सिलेबस पूरा नहीं कर सकते। एक ही कोचिंग, एक ही संस्था, एक ही आप प्लेटफॉर्म को पकड़ो और वहां से अपना सिलेबस पूरा करो, भले ऑफलाइन करो भले ऑनलाइन, ऐसे भटक भटक के अपना सिलेबस पूरा मत करो। डिटरमाइंड हो, स्थिर हो जाओ, स्टडी की तरफ में दृढ़ निश्चयी होकर काम करो। तो स्टडी का मतलब क्या हो जाएगा? दृढ़ निश्चयी। ठीक है। तो वर्ड के साथ साथ कुछ कुछ बातें भी समझा रहा हूँ तो समझ जाओ, मोटिवेशन नहीं दे रहा, बातें समझा रहा हूँ। कुछ है जो लाइफ में टिप्स होती है, बच्चे करते हैं टेलीग्राम से सस्ते में क्या कर लेते हैं? बैचेस ले लेते हैं। उनको लगता है कि यार सस्ते में बैच ले लिया, बहुत महान काम कर लिया। बैच पूरे नहीं होते, क्योंकि आप इसी में रह जाओगे। आप कहीं से कर लो, ऑनलाइन कोई कोर्स ले लो, ऑफलाइन की कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, लेकिन एक संस्था से एक डिटरमाइंड होकर अपना वर्क करो। यहाँ तो एक टीचर पे फिक्स हो जाओ कि आपने इंग्लिश के भी 10 टीचर रख रखे हैं, यहाँ तो इंग्लिश के पर्टिकुलर एक टीचर फिक्स कर लो, हाँ इंग्लिश इसी से करनी है। रीजनिंग का कोई टीचर आपको पसंद आता है, ठीक है, उसको आप डन करो, उससे तैयारी करो। मैथ का एक ही टीचर फिक्स कर लो। मैथ के आपने 4-5 टीचरों के नाम सुने हुए हैं, बड़े बड़े फेमस टीचर है, उनके अंदर ही आप फंस के रह जाते हैं। किस टीचर से पढ़ो? अरे जिस टीचर से आपको समझ आता है उस टीचर से पढ़ो, जिस टीचर का समझ आता है ना उस टीचर से पढ़ो। बात करता हूँ
क्लियर हुआ? क्योंकि हर एक टीचर क्या बताता है सर, एक अच्छी नॉलेज देता है, हर एक टीचर बढ़िया क्वेश्चंस करवाता है, क्योंकि टीचर कोई बचपन से तो ऐसा है नहीं कि पैदा होते ही नॉलेज ले आया होगा, उसने भी पढ़ा होगा, उसने भी किताबों से निकाला होगा, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आता है वही आपको दे रहा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, याद हो गया? यस सर। डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब क्या होता है? जो पहले से डिसाइड है। क्या है जी? डिसाइड है, पहले से फिक्स है, डिसाइडेड है, यानी दृढ़ निश्चयी है। डिसाइडेड है, मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे करना है तो करना है, तो डिसाइडेड का मतलब क्या हो जाएगा? दृढ़ निश्चयी। आगे क्या लिखा है? स्टिड फास्ट। स्टिड फास्ट का मतलब यही होता है, कैसे याद करें? वो स्टडी फास्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए। वो स्टडी क्या करता है? फास्ट। फास्ट क्यों करता है? क्योंकि उसको दृढ़ निश्चय है कि मुझे क्या करना है, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब। स्टिड फास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? दृढ़ निश्चय। आगे क्या लिखा है? फिक्स। कोई चीज फिक्स है, भाई फिक्स है, मैं तो इसी की तैयारी करूंगा, दृढ़ निश्चयी हूं, पूरा इसी पे ही वर्क करूंगा, तो फिक्स्ड है। आगे क्या लिखा? एनर्जेटिक। वैसे एनर्जेटिक इसका सिनोनिम्स नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाता है कुछ अलग ऑप्शन, एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान, किसी अंदर के अंदर बहुत ज्यादा जोश है, उसका लेना देना कोई ऐसा नहीं है डिटरमाइंड है, लेकिन जो बंदा डिटरमाइंड होता है, जो बंदा बहुत ही ज्यादा क्या होता है, किसी काम के लिए स्थिर होता है, उसी के अंदर जोश आता है, एनर्जेटी आती है। तो उस सेंस में थोड़ा ये क्या कर जाता है? सिमिलर कर जाता है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें सिनोनिम्स टाइप में आ जाता है, तो एनर्जेटिक हो गया। आगे क्या लिखा है सर? डोगेज। डोगेज का मीनिंग भी क्या होता है? स्थिर या डिटरमाइंड। कैसे याद करेंगे? डॉग का मतलब होता है कुत्ता, कुत्ते ने लगा रखी है जिद, कुत्ते ने क्या लगा रखी है? जिद, कि उसे मैं लेके आऊंगा। अब पता नहीं किसको लेके आएगा, लेकिन उसके लिए ये दुनिया से लड़ेगा। तो डॉग ने जो डोगेश भाई है उसने क्या कर रखी है? जिद कर रखी है, तो डोगेश का मीनिंग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? दृढ़ निश्चयी, रिजोल्यूट हो जाएगा। देखो ये बंदा रिजोल्यूट, इसके अंदर वर्ड कैब देखो क्या लिखे हुए? रिजोल्यूट, यानी ये बंदा देखो इसके एक्सप्रेशंस देखो, इसका मतलब है कि इसको करना है, दृढ़ निश्चयी है, दौड़ने के लिए तैयार है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, याद हो गया। तो ये कब कब आया था एग्जाम में सर? 2023 की शिफ्ट में भी आया है CHSL में, और 2019 की शिफ्ट में भी आया। वर्ड याद हो गया? यस सर, वर्ड याद हो गया। चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ है? गर्ज। गर्ज का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। भूतों वाली मूवी है, आपने देखी होगी, देखी तो नहीं है? गर्ज भूतों वाली मूवी है, उसका कुछ ऐसा सीन है, देखो कितना डरावना है, कितना मतलब डर लग रहा है। एक्चुअल में क्या, ये भूत का सीन क्या है? जो ये लड़की होती है, इसके अंदर क्या होती है? ईर्ष्या की भावना होती है, जेलेसी टाइप की होती है, घृणा की भावना, कि किसी इंसान को मतलब इतनी घृणा टाइप की है, इतनी जेलेसी है कि ये उनसे क्या लेती है? बदला लेती है। क्या लेती है? बदला लेती है, भूत बन के बदला लेती है। तो द गर्ज मूवी है एक, याद कैसे करेंगे? दो तरीके से याद कर लो। डर तो नहीं लग रहा? अरे डर लग रहा है तो बता दो, इसको मिटा देता हूँ। नहीं लग रहा ना? फिर ठीक है, ठीक है। गर्ज को कैसे याद करेंगे सर? इसको दो तरीके से याद कर लो। पहले तो याद कर लो किससे सर? गर्जना। गर्जना का मतलब होता है बादल, कि मैं जब भी जाता हूं उसके पर दिमाग गर्जने लग जाता है, उसका पूरा शरीर गर्जने लग जाता है, क्योंकि जेलेसी करती है। क्या करती है? जेलेसी करती है, बहुत ही ज्यादा जेलेसी करती है। इस तरीके से याद कर लो। या ऐसे याद कर लो कि GRU को याद करो। घर, घर का मतलब क्या होता है? होम। घर उजाड़ने में लगी हुई है ये लड़की। ये लड़की क्या करने में लगी हुई है? घर उजाड़ने में लगी हुई है, भूतनी बनकर, क्योंकि ये लड़की क्या करती है? जेलेसी करती है। अब मैंने आपको वोकैब की ट्रिक तो याद करवा दी है, पता लगे कि ये मुझे ही मेरे ही पीछे पड़ जाए तो भाई माफ करना, ठीक है? मैं वर्ड्स याद करा रहा हूँ, माफ करना, वर्ड्स याद करा रहा हूँ, बच्चों को याद करना है, बच्चों से याद नहीं हो रहा था वर्ड, माफ कर दो मेरे को। चलो जी आगे क्या पढ़ते हैं? इसके सिनोनिम MTA 2017 में आया था। पहला इसका सिनोनिम है डिसलाइक, कोई चीज पसंद ना होना। डिसलाइक का मतलब, लाइक का मतलब पसंद होना, डिसलाइक का मतलब नापसंद, वही तो है। किस चीज से आप घृणा करते हो? ईर्ष्या करते हो। कोई चीज आपको पसंद नहीं है, वही तो है ईर्ष्या। कोई चीज, बंदा आपको पसंद नहीं है, कोई बंदी आपको पसंद नहीं है, कोई कार आपको पसंद नहीं है, कोई चीज आपको पसंद नहीं, वही तो है जेलिसी, ईर्ष्या। तो वही तो है डिसलाइक, नापसंद होना। एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब क्या होता है? किसी से दुश्मनी होना, नापसंद होना कोई से। एनिमी से याद कर लो, दुश्मन से याद कर लो, कि दुश्मन किसी को पसंद है क्या? नहीं है सर। एनिमी किसी को पसंद होते हैं क्या? नहीं होते। एनिमिटी हो गया। स्पाइट, स्पाइट वर्ड याद है करना, इसको याद करें स्प्राइट से। किससे याद करें? स्प्राइट। स्पेलिंग क्या होती है स्प्राइट की? SPRIT। क्या आता है? आर आता है, आपको दिख नहीं रही होगी ना, एक सेकंड। SPRIT, यही होती है स्पेलिंग। क्या आता है बीच में? आर। स्प्राइट क्या होती है? कोल्ड ड्रिंक होती है, वो स्प्राइट सभी को क्या होती है? पसंद होती है। सभी को पसंद होती है कि नहीं होती? स्प्राइट पसंद। लेकिन स्प्राइट किसी को पसंद नहीं होती, नफरत होती है इसे। तो स्प्राइट से क्या होती है? घृणा। स्प्राइट तो पसंद है, लेकिन स्प्राइट क्या नहीं है? पसंद नहीं है। याद हो गया? यस सर।
आगे क्या लिखा, अवर्स। अवर्स का मीनिंग भी क्या होता है, कोई चीज आपको पसंद नहीं है, ना पसंद है, अवर्स कहलाती है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करना वैसे, इसको मैं याद करवाता हूँ वर्जन से, कि मोबाइल के अलग अलग वर्जन आते हैं। आपको पता है कि कभी कौन सा एंड्रॉइड के भी अलग अलग वर्जन है, पता नहीं मेटा है, पता नहीं ओटा, पता नहीं कौन कौन से वर्जन आते हैं, कि ये हमारा ये वर्जन है, ये हमारा 11 है, ये 12 है, ये 12R है, ये 1213 है, ये 13 है, 13 प्रो है, प्रो मैक्स है, पता नहीं अलग अलग वर्जन से आते हैं। आजकल इतने वर्जन आ गए कि मुझे पसंद ही नहीं आते। जब देखो नया वर्जन, आज मैंने कोई नया फोन लिया, 30,000 रुपए कलेक्ट किए, पता लगा अगले दिन उससे सस्ता एक अच्छा सा वर्जन आ गया। फिर मैं कहता हूँ यार क्या तो फोन है, इससे अच्छा तो मैं वही फोन ले लेता। यानी अब वर्जन बहुत सारे प्रो मैक्स इस टाइप के वर्जन आने का चीजें क्या होने लगी, अवर्जन होने लगी, पसंद नहीं आती, ना पसंद होने लगी। तो अवर्जन का मीनिंग क्या होता है, ना पसंद होना। तो ये वर्ड याद हो गया, यस सर ये वर्ड भी याद हो गया। तो आगे चलते हैं, आगे चल अपना वर्ड है डेस्टिट्यूट। क्या है जी, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, लाचार, गरीब, पुअर। कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा लाचार है, उसके पास खाने पीने का पैसा नहीं है, उसके पास जरूरत की बेसिक नीड होती है वो नहीं है, डेस्टिट्यूट कहलाता है। कैसे याद करेंगे, देश के अंदर ट्यूशन कौन जाता है भाई, गरीब तो लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो जाते हैं। ट्यूशन कोचिंगे क्यों जाते हैं, कि वो पैसे कमा सके, क्या कर सके, पैसा कमा सके, वो जरूरत, बेसिक जरूरत पूरी कर सके। तो देश में ट्यूशन खुलने का क्या कारण था, फॉरेन में तो नहीं है इतने ट्यूशन। फॉरेन के अंदर क्या है, स्कूल यूनिवर्सिटी, कौन पढ़ाता है ट्यूशन, कोई नहीं पढ़ाता। क्यों, क्योंकि वहाँ की स्कूल यूनिवर्सिटी बहुत डेवलप है, पढ़ने के बाद इंसान क्या हो जाता है, अमीर। यहाँ पर ट्यूशन में क्यों जाते हैं लोग, गरीब है, नहीं है पैसा, नहीं है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ सके, इतना पैसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कोचिंगों से, बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ सके, तो होम ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं, छोटे छोटे ट्यूशनों में चले जाते हैं। क्यों, समझ आ रहा है क्या, गरीब है, सरकार ने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है। तो डेस्टिट्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, लाचार या गरीब। वर्ड याद हो गया, यस सर। आगे या ऐसे याद कर लो कि जो देसी, डेस्टी को याद करना, देसी ट्यूशन, यानी कि जो देसी यानी गांव के ट्यूशन होते हैं, वो किन के लिए होते हैं, गरीब बच्चों के लिए होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बच्चे नहीं इतने अफोर्ड कर पाते, शहर के लिए नहीं जा पाते, तो उनके लिए होते हैं। तो डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, गरीब। मैं भी उन्हीं में से एक था, जब मेरे पास भी कोई ट्यूशन नहीं होता था, मैं भी कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा था। 12th के बाद जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया, तब मैंने अपनी कोचिंग ज्वाइन की, अपनी संस्थाओं से, अलग अलग कोचिंगों से मैंने एजुकेशन लिया, तो आज मैं यहाँ काबिल हुआ हूँ पढ़ाने के। समझ आया कि नहीं, वरना एक टाइम था जब हमारे पास भी ट्यूशन के लिए पैसे नहीं होते थे। देखो फैमिली का सपोर्ट था, अच्छा सपोर्ट था, फैमिली ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है, आज तक किया है। लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मिडिल क्लास फैमिली में ये सिचुएशन रहती है कि हम इतने अफोर्ड नहीं कर पाते। तो डेस्टिट्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, लाचार। मैं आपसे सांत्वना नहीं चाहता कि आप मुझे सांत्वना दो, अरे सर तुम सांत्वना सूतना मत दो, वर्ड्स याद कर लो, इतना बहुत है, मुझे किसी की सांत्वना की जरूरत नहीं। डेस्टिट्यूट याद हो गया कि नहीं हो गया, सर जी याद हो गया। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है लाचार, गरीब, पुअर। इसके सिनोनियम से याद करेंगे। तुम यार थोड़े वो हो जाते हो ना, डिप्रेस टाइप के हो जाते। मैं चाहता नहीं हूँ तुम्हें खुश कर करके मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें एकदम हंसा के मैं पढ़ाऊंगा, इतना मैं तुम्हें सीरियस नहीं करूंगा कि तुम हो सर जी टेंशन नहीं डालनी दिमाग में, एकदम मस्त बिना टेंशन के अपने पढ़ेंगे। सिनोनियम से याद हो गए, नहीं हुए सर, कहाँ हुए, तो याद करो, ठीक है। इम्पोवरिश्ड का मीनिंग भी क्या होता है, गरीब, लाचार, ठीक है। कैसे याद करेंगे, आई एम पुअर, आई का मतलब मैं, एम का मतलब मैं, आई एम पुअर को याद करना पुअर से। किससे याद करें, पुअर से। पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब। सर क्या होता है, गरीब होता है। तो आई एम पुअर, मैं क्या हूं, गरीब। इम्पोवरिश्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, गरीब, लाचार। बड़े याद हो गया, ठीक है, याद कर लो ना। इंडिया के जन, INDI को याद करना, इंडिया, क्या याद कर, इंडिया। इंडिया की जनता, हाईएस्ट क्या है, गरीब है, बहुत ही क्या है, मिडिल क्लास फैमिली से, लोएस्ट क्लास फैमिली से, गरीब है। इंडिया के जनता, जेंट का मतलब गरीब। बड़े याद हो गया। आगे क्या लिखा है, पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब भी क्या होता है सर, गरीब। इसको कैसे याद करेंगे सर, पेनी का मतलब होता है पैसे, पेनी का मतलब होता है सिक्के। पेनी पहले एक टाइप के सिक्के हुआ करते थे, पैसों को बोला जाता था। तो पेनी कम है, लेस है ही नहीं, जेब में पेन ही नहीं है, सिक्के ही नहीं है, इसका मतलब इंसान क्या है, गरीब है, पेनीलेस है। वर्ड याद हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मीनिंग भी क्या होता है सर, गरीब होना, लाचार होना, बेसिक, आपके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं है ना, बेसिक सुविधाएं यानी स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी स्वास्थ्य भी नहीं है, तो वो डिप्राइव्ड कहलाती है। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे कि मैंने अपनी दीदी को, यानी मैंने अपनी सिस्टर को प्राइवेट कॉलेज में करवाया, रेगुलर नहीं भेजा, प्राइवेट कॉलेज की डिग्री दिलवाई है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, इतना पैसा नहीं था। तो मैंने अपनी दी यानी बहन को किस में लगवाया, प्राइवेट कॉलेज में लगाया, गवर्नमेंट मतलब रेगुलर नहीं लगाया, क्योंकि रेगुलर जाती तो फीस ज्यादा लगती, तो प्राइवेट कॉलेज में लगाया, क्योंकि हम क्या दे, गरीब। तो डी प्राइवेट का मतलब क्या हो जाएगा, गरीब। वर्ड याद हो गया कि नहीं होगा, अरे वर्ड याद करवा रहा हूँ तुम्हें। CHSL 2021 के अंदर ये वर्ड आया था, क्या, डेस्टिट्यूट।
ठीक है जी, चलो आगे, आगे क्या लिखा हुआ है जी सर, लेज। लेज का मीनिंग क्या होता है, आलसी। क्या होता है जी, आलसी। वर्ड कैसे याद किया, लेज, लेजी, लेज को याद किया, लेजी, लेजी का मतलब आलसी, वर्ड याद हो गया। या ऐसे अगर लो, ये देखो इतना आलसी है कि लेस खा रहा है, लेस होते ना वो चिप्स टाइप के, तो खाते खाते आलसी है, पूरा दिन चिप्स खाता रहता है। अब देखो अभी तो पिज्जा खा रहा है, इतना आलसी है, लेजी है, वर्ड याद हो गया। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब भी क्या होता है, आलसी होता है। इसको कैसे याद करें, इंडोलेंट, इसको याद करना, इंडिया। देखो इंडिया, इंडिया के अंदर बारिश आ जाए ना, क्या आ जाए, बारिश, तो लोग कहते हैं ओले गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, इसलिए काम पे नहीं जाएंगे। नोट का मतलब होता है नहीं। इंडिया के अंदर बारिश आ जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि ओले गिर गए, क्या गिर गए, ओले, इसलिए काम पे नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि इंडिया के कुछ लोग क्या है, आलसी। इंडिया के कुछ लोग क्या है, आलसी। इंडिया की जनता क्या है, गरीब। इंडिया के कुछ लोग ओले गिरने पे काम पे नहीं जाते, क्यों, आलसी है। तो ऐसे वर्ड याद कर लो, इंडोलेंट। वर्ड याद हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब इसको आप ये मत कहना कि सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो इंडिया के बारे में, भाई मैं वर्ड याद करवा रहा हूँ, वर्ड याद करो, इसको अपने दैनिक जीवन से मत रिलेट करो। मैंने आपको 100 बार समझाया है, मन में कुछ नहीं बनाना। स्लोथफुल का मीनिंग भी क्या होता है, धीरे धीरे कोई काम को करना, आलसियों की तरह काम करना, स्लोथफुल कहलाता है। कैसे याद करेंगे, वो थी, कैसी थी, स्लो थी सर, फुल स्लो थी, काम को इतना मंद मंद करती थी, यानी इतनी आलसी थी, स्लोथफुल थी, स्लो स्लो काम करती थी, स्लोली स्लोली काम करती थी। तो स्लोथफुल का मतलब क्या हो जाएगा, आलसी। वैसे स्लोली स्लोली वर्ड नहीं होता, स्लोली स्लोली की जगह एक वर्ड यूज होता है, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। तो स्लोली स्लोली तो गाने में अच्छा लगता है, इंग्लिश में यूज, तो स्पोकन में नहीं करते कि आई एम वॉकिंग स्लोली स्लोली, मैं जा रहा हूँ कैसे, धीरे धीरे। आई एम वॉकिंग ग्रेजुअली, मैं कैसे जा रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ। समझ आया, मतलब मैं वो कैसे कर रहा हूँ, धीरे। ग्रेजुअली वर्ड यूज होता है, स्लोली स्लोली वर्ड यूज नहीं होता। चलो एंटोनियम्स याद करते हैं, इसका अपोजिट याद करते हैं। पहला अपना इसका अपोजिट है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, कोई इंसान मेहनती है, बहुत ही ज्यादा मेहनती, क्या कहलाता है, इंडस्ट्री। कैसे याद करेंगे, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जितनी भी क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती है, जितनी भी वो होती है फैक्ट्रियां, उसमें जो मजदूर होते हैं, लेबेरियस, एक इसका सिनोनिम्स होता है लेबेरियस। लेबर लोग से याद करवाता हूं उसको मैं, कि लेबर लोग क्या होते हैं, लेबेरियस, यानी क्या होते हैं, मेहनती। इंडस्ट्री के लोग, यानी इंडस्ट्री यानी जो जाते हैं फैक्ट्रियों में जाते हैं लोग काम करने, वो क्या होते हैं, मेहनती। तो इंडस्ट्रीज का मीनिंग हो जाएगा मेहनती। और एनर्जेटिक का मतलब क्या है, आलसी का अपोजिट क्या होगा, एनर्जेटिक। आलसी, एनर्जेटिक, ऐसे वाला क्या कहलाएगा, एनर्जेटिक। तो लेज, आलसी, एनर्जेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक। वर्ड याद हो गया। चलो लास्ट वर्ड याद करते हैं इस क्लास का, जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग होते हैं और वर्ड मीनिंग अलग होते हैं। नहीं, किसने कहा है, नहीं होते। पता है क्यों, तो सीधी सी बात है, एक्सटेम्पोर का मीनिंग क्या होता है, बिना तैयारी के। बिना तैयारी के जो कोई काम नहीं करता, प्रिपेयर करके नहीं जाता, बिना तैयारी के वो काम, तो क्या कहलाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि एक वर्ड का मतलब बहुत सारे वर्ड का जब एक मीनिंग हो जाए तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। इसी को वर्ड मीनिंग में याद करना होता है। इसके लिए कोई अलग से आपको कोई किताब ढूंढनी होती, क्योंकि वर्ड तो है, वर्ड मीनिंग का पता, इसका मीनिंग तो निकालना है, तो इसके लिए अलग क्या सोचना, अलग क्या देखना, वर्ड को याद करो। याद करते हैं। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या है, वैसे इसको बोलता है टेम्परी, एक्सटेम्परी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्सटेम्परी। इसको टेम्पोर इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि मुझे याद करवाना है। तो दोनों तरीके से याद कर लो। पहला वर्ड इसको याद करोगे किससे, टेम्परेरी से, कि जो तुम्हारी एक्स है वो कैसे काम करती है, टेम्परेरी काम करती है। कैसे काम करती है, टेम्परेरी, यानी किसके काम करती है, बिना तैयारी के, विद लिटिल और नो प्रिपरेशन, यानी तैयारी तुरी नहीं करती, कोई भी काम करेगी, कैसे करेगी, विदाउट मतलब प्रिपरेशन के। एक तो इससे याद कर लो, या ऐसे याद कर लो कि उसको आपने क्या दे दिया, टेम्पो लेके दे दिया। अब टेम्पो यानी टेम्पो लेके दे दिया। अब जब लड़की को आप टेम्पो लेके दोगे तो वो चलाना सही तरीके थोड़ी चलाएगी, कैसे चलाएगी, बिना तैयारी के चलाएगी। तो ये दोनों क्या कर रही है, देखो इसको आपने टेम्पो चलाई, टेम्पो पे ध्यान नहीं दे रही, रील पे ध्यान दे रही है, रील बना रही है। तो अब क्या होगा, इनके साथ दुर्घटना। क्यों, क्योंकि ये बिना तैयारी के क्या आई थी, टेम्पो चलाने आई थी। तो दोनों तरीके से याद कर लो कि तुम्हारी जो पुरानी वाली एक्स मैंने बताया था क्या होती है, पुराने, तो उसको वो कैसे काम करती है, टेम्परेरी काम करती है, बिना किसी तैयारी के काम करती है, कोई तैयारी का काम नहीं करती। यानी बिना तैयारी का काम करना मतलब जैसे आप एग्जाम हो, बिना तैयारी दिए हुए एग्जाम जाओगे तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटेम्पररी कहलाएगा। समझ आएगा, वर्ड याद हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास अपने यहीं खत्म करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।